हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम ट्रायंगल्स के अंदर एक्सरसाइज 6.3 में एक थ्योरम है, थ्योरम 6.5 SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। तो आपको पता है स्टार्टिंग से जब से हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की है, हमने इसकी दो थ्योरम्स की हैं। और दो थ्योरम्स को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पहली थ्योरम थी ए क्राइटेरिया। अब उसके बिहाफ पर हमने एक ए रूल भी किया था। और अगर हम 6.4 की बात करें तो इसमें हमने एस क्राइटेरिया सीखा था। और ये दोनों थ्योरम्स मैंने आपको सिर्फ प्रूफ नहीं करवाया, मैंने इनको आपको फील करवाने की कोशिश की है ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले भी बता चुका हूँ, हर थ्योरम में बताता हूँ। आप चाहो तो इन तीनों थ्योरम्स को स्किप कर दो और ये ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया और एस क्राइटेरिया याद कर लो और उसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन करने बैठ जाओ। बट गारंटी लेता हूँ आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको थ्योरम्स के प्रूफ करवाए हैं। तो ये थ्योरम भी पढ़ते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, अगर एक एंगल इक्वल हो एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो पहले ऐसा करते हैं, डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको थ्योरम 6.3 और 6.4 अच्छे से क्लियर है ना, तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत ईजी है। जो एफर्ट्स लगने थे हमारे वो 6.3 और 6.4 में लग चुके हैं। अब वही बात बोल रहा हूँ आपको। अब वो एफर्ट लगने से मेरा मतलब ये है कि आप उन कंसेप्ट को अच्छे समझ चुके हो कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। तो इसलिए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में आपको ना तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से भी किया जा सकता है, अच्छा इस तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, हमेशा की तरह ये आपकी दो डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं पहले। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब आपको पता है इसमें हमें क्या गिवन है, इन्होंने बोला है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल। मान लेते हैं कि ए एंगल जो है वो डी एंगल की इक्वल है। ये मान लो कि ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, ये एस रूल है, मतलब एंगल जो है वो साइड्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जो साइड्स हैं आर दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स कौन कौन सी हैं, जैसे ए बी है, इधर इधर कौन सी है डी ई, और उधर कौन सी है ए सी, और इधर कौन सी है डी एफ। तो इस तरह से ये हमें गिवन है। अब लिखते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखो पिछली थ्योरम्स में थोड़ा सा डिफरेंस था कि हमें पता था कि अगर ए हो जाएगा तो साइड्स की रेशियो अगर हम सेम कर देंगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमारी जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें खुद से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पता क्या प्रूव करने वी एक्चुअली ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये पेपर में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। वी एक्चुअली प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, वैसे वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। बेसिकली अगर ये प्रूव हो जाएगा ना, अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाएंगे तो हमारी ट्रिपल ए से ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। तो आपको अपनी मंजिल क्लियर है। अब मंजिल के पास जाने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देखो, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अगर आपने अभी तक सभी थ्योरम्स देखी हैं तो सभी में हमने सेम कंस्ट्रक्शन की है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर भी हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे। तो देखो यहाँ पर ना, देखो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा टारगेट क्या, कि ए एंगल इज इक्वल टू डी वो ऑलरेडी इक्वल है, बी और ई, बी ई के इक्वल हो जाए, सी एफ के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले ना हम बी का रिलेशन पी के साथ निकालेंगे और पी का ई के साथ। तो यही हमारा हमेशा से रोड मैप रहा है। हमने जितनी भी थ्योरम्स की हैं हमने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं एक ट्रायंगल देखूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली जो ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू जो है, अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो ए बी साइड जो है वो डी पी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ये आप मानते हो?
ये आप मानते हो? यस। और ए एंगल इज इक्वल टू डी एंगल, ये आप मानते हो? क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो गिवन है हमें क्वेश्चन में। ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये आप मानते हो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है तो ध्यान से देखो, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी पी क्यू। अब कॉन्ग्रुएंट से होता क्या है, तो ये मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, ये ए बी सी है और ये आपकी डी पी क्यू है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से मतलब ये है दोनों सेम शेप की हैं, सेम साइज की हैं, मतलब सब कुछ इक्वल है। मतलब सब कुछ इक्वल है बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए और इसको ना लिख के रख लो नंबर 1। ठीक है, कि देखो क्योंकि जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब बी एंगल पी के इक्वल है, सी एंगल क्यू के इक्वल है और पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। मतलब सब कुछ मैंने लिख लिया है, मुझे बस ये चाहिए, मुझे बस एंगल की ओर ध्यान देना है। अब मेरी बात सुनो, हमने बी से पी का रिलेशन बना लिया, अब मुझे पी का रिलेशन ई के साथ चाहिए ताकि बी एंगल डायरेक्टली ई के साथ इक्वल हो जाए। हमेशा थ्योरम्स को इस तरह से किया करो। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, पहले गिवन ने हमारी हेल्प की जिसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी था, बाकी कंस्ट्रक्शन ने हमें हेल्प कर दी। अब हमें एक और गिवन है, वी नो ए बी बाय, वो हमें गिवन है ना, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये गिवन है ना, ये हमें गिवन है, मतलब ये हमारा दूसरा गिवन है। अब आपको पता है बाय कंस्ट्रक्शन ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है, ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है। तो विच एम्प्लाइज, ए बी की जगह पर मैं डी पी लिख देता हूँ बाय डी ई, और ए सी की जगह पर मैं डी क्यू लिख देता हूँ बाय डी एफ। अब आपको पता है, मैंने आपको हर एक थ्योरम में बताया है कि इस रिजल्ट को जो है आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो कि डी पी बाई डी ई अगर है, डी पी बाई फुल साइड डी ई, डी क्यू बाई फुल साइड डी एफ। तो वैसे तो ये रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं ए डी बाई डायरेक्टली ए बी, ए ई बाई डायरेक्टली ए सी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली थेल्स थ्योरम लगा के, सॉरी जो कन्वर्स है थेल्स थ्योरम का, जो कन्वर्स है वहाँ से हम इस साइड को इसके पैरेलल बोल सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें ये इसको भी देखना, कि आपको ये प्रूव करना भी आना चाहिए कि इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं लास्ट थ्योरम में भी किया था, तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, जो बड़ी साइड है ना वो ऊपर आ जाएगी। बड़ी साइड से मेरा मतलब जैसे डी ई, तो डी ई ऊपर आ गई, नीचे डी पी, डी एफ ऊपर चला गया, नीचे डी क्यू। अब फिर से आपको पता डी ई को ब्रेक करते हैं, डी पी प्लस पी ई में डिवाइड बाई डी पी। डी एफ को ब्रेक करते हैं, डी क्यू प्लस क्यू एफ में डिवाइड बाई डी क्यू। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डी पी बाई डी पी, पी ई बाई डी पी लिख सकते हैं ऐसे में। देखो मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कोई भी स्टेप जो है वो कट शॉर्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको फुल एक्सप्लेन ही करूँगा ताकि हर एक बच्चे को समझ आए। जो अदरवाइज थ्योरम तो ये आपके बुक में भी लिखी हुई है, वहाँ पर तो वो जस्ट वो छोटी सी एक्सप्लेनेशन से आपको वो समझा देते हैं। तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पर मत जाओ, आपके पॉइंट्स कितने अच्छे से क्लियर होते हैं आप ये समझो। तो इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया जाए। तो ये कट हो गया, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखो ना, वहाँ पर लिखा होता है वाई, अब उस वाई में बच्चे उलझ जाते हैं। तो इस तरह से अब ये 1 भी कट कर दो, ठीक है। अब फिर से जानबूझ के एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर दो, वापस वहीं पर आ जाओ, रेसिप्रोकल अगेन ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे ही मैंने फिर से रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास कितना आएगा आप मेरे को बताओ, डी पी बाई पी ई, डी क्यू बाई क्यू एफ। इसको ध्यान से देखना, डी पी बाई पी ई, डी क्यू बाई क्यू एफ। देयरफॉर आपको पता है कि अगर दो साइड्स की रेशो सेम है,
दो साइड्स की रेशियो सेम है तो ये जो साइड है ये इसके क्या है, पैरेलल। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है ई एफ के। बस ये लास्ट स्टेप था हमारा, क्योंकि पी क्यू पैरेलल होने से क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। चेक करो, फील करके देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ट्रांस को कट कर रही है, तो ये कौन से एंगल्स हुए, यस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक बाहर है एक अंदर है। इसके बारे में मैंने आपको, देखो मैं आपको हमेशा हर एक चैप्टर में जो भी चीज़ें, जो भी बेसिक काम आने वाला होता है वो आपको पहले से बता के रखता हूँ। आप चेक कर सकते हो डे 1 से मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो बस हमारी जो दूसरी कड़ी थी जुड़ने वाली वो जुड़ चुकी है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है पी क्यू इसके पैरेलल है, मैंने वो फील भी करवाया था कि इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ये कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसा करो, इसको आप नंबर 2 दे दो, ठीक है, यूजिंग 1। आपको पता है हमने ये भी प्रूव किया था कि बी एंगल और पी एंगल भी आपस में इक्वल है, सी एंगल और क्यू एंगल भी आपस में इक्वल है, ठीक है। ये आपका नंबर 1 था। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से हमें जो दूसरी कड़ी थी हमारी वो मिल गई कि P एंगल E के एंगल के इक्वल है और B एंगल P एंगल के इक्वल है। इसका मतलब B एंगल E एंगल के इक्वल है। देखो B P के इक्वल है, P E के इक्वल है, मतलब B और E भी आपस में इक्वल है। और C एंगल देखो Q के इक्वल है, Q एंगल F के इक्वल है, तो C एंगल जो है वो F के इक्वल है। आल्सो A एंगल इज इक्वल टू D एंगल, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और यही हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल्स जो हैं वो SAS से भी प्रूव हो जाती हैं। देखो इन तीनों थ्योरम्स का पर्पस क्या है, ऐसा करते पहले एक बार इसको रिकॉल करवा देता हूँ। देखो ये थ्योरम यहाँ से स्टार्ट थी, इसमें ये एंगल मैंने, एक एंगल इक्वल था, दो साइड्स की रेशियो जो है वो सेम थी। इसमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जो साइड्स है ना, ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको रफ में दिखाना चाहूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये एंगल इक्वल कर दिया और साइड्स की रेशियो जो है वो आप AC बाय DF और AB बाय DE ले लो, ये फिर SAS रूल नहीं है। SAS रूल कब होगा, देखो ध्यान से, ये AC है, यहाँ पर AB है, तो इनके बीच में तो A एंगल होना चाहिए, बट आप C एंगल लिख रहे हो तो ये गलत है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, इसमें बच्चों को नॉर्मली बहुत कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हमें A एंगल D एंगल इक्वल था, जो दो साइड्स की रेशियो सेम थी। तो मैंने आपको बताया कि हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर होने के लिए मैंने कहा कि एक एंगल इक्वल है, चलो मान लेते हैं कि बाकी दो एंगल्स भी हम इक्वल प्रूव करवा देंगे। तो कंस्ट्रक्शन वही है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैंने S से S लगा दिया, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल भी। तो SAS से ये ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब जैसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो B एंगल P के इक्वल है, C एंगल Q के इक्वल है, मैं लिख के रख लिया। अब दूसरा गिवन क्या कहता है हमें कि ये भी रेशियो सेम है। अब उनकी रेशियो से मैंने AB को DP लिख लिया, AC को DQ लिख लिया। तो आपको पता है ये मैं एक ट्रायंगल में आ गया। अब एक ट्रायंगल में DP बाय फुल साइड DE, DQ बाय फुल साइड DF, तो इनको मैंने सेपरेट करने का तरीका भी आपको समझा दिया। तो DP बाय PE, DQ बाय QF, इससे क्या हुआ कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये साइड इसके पैरेलल हो। अब जैसे ही ये साइड इसके पैरेलल होगी, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो कड़ी जुड़ गई। BP के इक्वल है, PE के इक्वल है, तो मतलब BE के इक्वल है। CQ के इक्वल है, QF के इक्वल है, तो CF के इक्वल हो गया। तो बाय ट्रिपल A ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। यानी कि अगर हमारे पास तीन रूल, इन तीनों थ्योरम्स को करके हमारे पास तीन रूल बन गए, और इन तीनों रूल्स के बिहाफ पर हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, एग्जांपल्स को सॉल्व कर देंगे। और जिन बच्चों ने इन तीनों थ्योरम्स को करने के बाद क्वेश्चंस करने जाएंगे ना, तो बिलीव मी आपको ये लगेगा कि ये हमारा सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। और जो बच्चे इन थ्योरम्स को स्किप करके जाएंगे आगे, उनको लगता है कि ये थ्योरम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तो वो थेल्स और उसका कन्वर्स करके जाएंगे, पेपर में वही आती है,
तो उनको क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन तीनों थ्योरम्स को आपको बहुत ध्यान से करना है। इन तीनों थ्योरम्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।